किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग ने 6 जजेस के खत में उठाए गए इशूज़ पर गौर किया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून ने इत्तेफाक किया है कि सियासत और अदालती मामलात में खुफिया इदारों की मुदाखलत रोकने के लिए तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ गौहर खान ने फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की हिमायत कर दी। और लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात में हमजा शहबाज के नामजद उम्मीदवार टिकट हासिल करने में नाकाम। हमजा शहबाज PP 147 और PP 164 से अपने करीबी साथियों को टिकट दिलवाने में नाकाम रहे। तोबा टेक सिंह में भाई और बाप के हाथों लड़की का लर्जा खेज कत्ल। वीडियो सामने आने के बाद कत्ल के वक्त मौजूद भाभी और भाई का बयान भी मंजर-ए-आम पर आ गया। भाभी ने बताया कि उसके बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ था। कत्ल से पहले मारिया के हाथ पांव बांधे गए। मकतूला के भाई ने कहा कि उसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाकर वाक़े की वीडियो बनाई। वक़्त के बाद पुलिस मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने मुकदमे के बरवक्त इंदराज न करने का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। मुकदमे में गिरफ्तार बाप और भाई को कल रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मकतूला की कब्र कुशाई के बाद नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। रिपोर्ट आने पर कत्ल का तयन और मजीद पेशरफ्त हो सकेगी। आलोवाल में 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात बाप और भाई ने मिलकर 22 साल की मारिया को गला दबाकर कत्ल और खामोशी से तदफीन कर दी थी। कराची में मुबैना तौर पर प्लॉट से खातून को बेदखल करने की वीडियो वायरल। एक शख्स ने खातून को थप्पड़ मारे। खातून दुहाई देती रही कि वो हामला है, बच्चे को कुछ ना हो जाए, फिर भी उसे थप्पड़ मारे गए और फिर कहकहे भी लगाए गए। खातून को प्लॉट से बेदखल करके भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस का वाक़े से इजहार लाइल्मी। हुकाम का कहना है कि तशद्दुद का ये वाक़या कराची का मालूम होता है मगर जगह मालूम नहीं। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम तजवीज़ किए जाने के बाद चेयरमैन PCB से बाबर आजम की मुलाकात। कप्तानी के मुताल्लिक भी बातचीत। मीडिया पर पहले ही बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाए जाने की बाज़गश्त है। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने कप्तानी के लिए दीगर खिलाड़ियों के साथ बाबर आजम का नाम भी मोहसिन नकवी को भेजा है। गुज़िश्ता साल नवंबर में PCB के सरबराह ज़का अशरफ ने बाबर आजम की जगह शाहीन शाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर किया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच के मजबूत उम्मीदवार साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स की कोचिंग से इस्तीफा दे दिया। गिलेस्पी का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ मुआहदा का 1 साल बाकी था। साबिक फास्ट बॉलर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड स्ट्राइकर्स के हेड कोच के तौर पर काम कर रहे थे। साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन का जेसन गिलेस्पी के PCB के साथ जुड़ने पर बात करने से गुरेज। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी। कौमी क्रिकेटर्स की आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल में मशक़ें जारी। इफ्तार से काबिल होने वाले ट्रेनिंग सेशंस में खिलाड़ियों ने रस्सा कशी का खेल खेला। पहले रोज़ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग के बाद सख्त थकावट महसूस की। चंद खिलाड़ियों ने नमाज इशा कुर्सियों पर बैठकर अदा की। कैंप के दूसरे रोज़ थकावट के बायस खिलाड़ी ताख़ीर से नींद पूरी करके उठे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 6 माह में पंजाब के 2500 बुनियादी सेहत के मराकज़ को अपग्रेड करने का ऐलान। हाल ही में 3 हफ्तों से भी कम अरसे में बहाल किए गए सेहत मरकज़ की वीडियो भी शेयर कर दी। वज़ीर आला ने पंजाब में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 वाटर कोर्स पुख्ता करने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 इकसाम की ज़रूरी मशीनरी देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का भी दौरा किया। मरीम नवाज का SL3 प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला बुनियादी मरकज़ सेहत शाम के भटिया भी गईं और अपग्रेडेशन पायलट प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया।
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही को गुज़िश्ता रात भी पसलियों में दर्द की शिकायत रही, जिसके बायस उन्हें बैठने में मुश्किल हो रही है। दर्द कम करने के लिए डॉक्टर्स पेन किलर दे रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम आज दोबारा परवेज़ इलाही का मुआयना करेगी। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स 5 माह से मुरम्मत के लिए बंद। बाईपास के मुंतज़िर मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। अस्पताल इंतजामिया ऑपरेशन के लिए 7 से 8 माह का वक्त देने लगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। ठेकेदार को मुरम्मती काम मई की बजाय अप्रैल में मुकम्मल करने की हिदायत। बशाम वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जा रही है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हर कीमत पर यकीनी बनाई जाएगी। इस मामले पर चीन से मुकम्मल राबिते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की ब्रीफिंग। कहा, फ़लस्तीन में जारी जुल्म फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में बेशतर दहशतगर्द हमलों में अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल हुआ। तुर्बत हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता असलहा बरामद किया। 27 जनवरी को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द नेक मिनला से भी अमरीकी साख्ता असलहा मिला। 22 जनवरी को संबाजा जो पर दहशतगर्दों से बरामद असलहा भी गैर मुल्की साख्ता था। 19 जनवरी को मीरान शाह में पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दों से मिला असलहा भी गैर मुल्की था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहले भी मुतादिद बार पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की हथियार इस्तेमाल हुए। वफाकी काबीना ने 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। PTI रहनुमा बाबर आवान का नाम ECL से निकालने की मंजूरी। बाबर आवान का नाम दिसंबर 2023 में अलकादे ट्रस्ट केस के बायस ECL में शामिल किया गया था। वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी गई। पंजाब असम्बली में बजट इजलास के दौरान बात न सुनने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। ऐवान में शेम शेम के नारे। स्पीकर पंजाब असम्बली बोले, बजट इजलास के तय करदा तरीक़ाकार से इन्हिराफ नहीं हो सकता। आप फहरिस्त दे चुके हैं, अरकान खड़े होकर बात न करें, सीटों पर बैठ जाएं। इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इम्तियाज शेख और नून लीग के खलील ताहिर सिंधु के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। सेनेट में सिंध से 7 जनरल नशस्तों पर 11 उम्मीदवार मैदान में होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी के 6, 4 आज़ाद उम्मीदवार, 1 उम्मीदवार का ताल्लुक MQM पाकिस्तान से। फैसल वावडा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। ख़वातीन की 2 नशस्तों पर 3 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट के 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी, 2 आज़ाद उम्मीदवार हैं। गैर मुस्लिमों की नशस्त पर पीपल्स पार्टी के पोंज उमल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा। अलाई चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो अली स्वाति को अवार्ड न मिलने पर मानसेहरा के अवाम मायूस। कहा कि एक अवार्ड बच्चों की जिंदगियां बचाने वाले को भी मिल जाता। अली स्वाति का कहना है कि उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह की रजा के लिए किया। लोगों के दिलों में इज्जत और प्यार से बढ़कर कोई अवार्ड नहीं। अली स्वाति को सदारती अवार्ड ना मिलने का अफसोस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी रहा। 22 अगस्त 2023 को अली स्वाति ने बटरग्राम की तहसील अलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे 5 बच्चों को बचाया था। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया था। पेशावर BRT का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालिसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब रुपए का दावा कर दिया। प्रोजेक्ट के JV कॉन्ट्रैक्टर्स ने मुआहिदे की दफात के तहत 57 अरब रुपए की बकाया रकम की अदाई के लिए बैनुल अक़वामी सालिसी अदालत से रुजू किया है। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया, डिज़ाइन में बार बार तब्दीलियाँ की गई, अदायगियों में ताख़ीर की गई। PDA ज़राए के मुताबिक नैब की इंक्वायरियों के बायस दोनों फरीकों के दरमियान तनाज़ा खुश उसलूबी से हल नहीं हो सका। रकम की अदाई की सूरत में BRT पेशावर की कुल लागत 120 अरब रुपए से तजावज़ कर जाएगी।
PIA निष्कारी में बड़ी रुकावट दूर, कौमी एयरलाइन के गिरवी रखे गए असासों पर बैंक से मामला तय पा गए। टर्म शीट तय कर ली गई। बैंक की जानिब रवा हफ्ते NOC जारी होने का इम्कान, असासे वापस मिल जाएंगे, निष्कारी हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक बैंक का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारा बनने पर डिविडेंड से बैंक का कर्जा वापस किया जाएगा। इब्तदाई ढांचे के मुताबिक PIA के 51% शेयर्स की निष्कारी होगी। निष्कारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च होगी। PIA खरीदने वाली पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 67,142 पर बंद। कराची में DIG के बेटे ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। गैर महफूज अंदाज में हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि असफर महेसर के बेटे ने चलती गाड़ी से फायर किए, न करीब से गुजरती दूसरी गाड़ी का एहसास किया, न पिस्तौल के रुख का ख्याल रखा। असलहे की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। DIG इस असफर महेसर का कहना है कि उनके बेटे के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वीडियो से मुतालिक छानबीन शुरू कर दी है। IG सिंध ने जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया। मुकम्मल इंक्वायरी कराने का ऐलान। सोशल मीडिया स्टार शिराज की ऐवान वज़ीर आज़म में शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अपनी कुर्सी पर बिठा दिया तो शिराज भी बेसाख्ता बोल उठा कि आज वो वज़ीर आज़म है। बेसाख्ता गुफ्तगू, मासूम चुटकुलों से रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे यूट्यूबर शिराज का वज़ीर आज़म हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर इत्तलात और नून लीगी रहनुमाओं ने खुशामदीद कहा। शिराज ने वज़ीर आज़म से मुलाकात और ऐवान वज़ीर आज़म का आंखों देखा हाल सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। कहा वज़ीर आज़म बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने हमारे इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाने का कहा है। इंसानियत से आरी सफाक इसराइल ने गजा को मासूम बच्चों की कत्लगाह बना दिया। बमबारी के बाद अब खाने पीने की किल्लत भी गजा के बच्चों की मौत का सबब बन गई। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक शुमाली गजा में गजाई किल्लत का शिकार 2 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। खाने पीने की कमी से अब तक 27 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी। इसराइली फौज ने अमन की अलामत सफ़ेद परचम उठाए 2 फ़लस्तीनियों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अल शिफा अस्पताल में एक सहाफ़ी को शहीद कर दिया। गजा की रिहायशी आबादियों पर फ़ज़ाई हमले किए। कल से अब तक मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल पर गजा में नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाने पर अमरीकी महकमे खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांचेस्का अल्बनेज़ पर यहूद दुश्मनी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। और थर के सहरा में फूल खिल गए। सुर्ख, गुलाबी, पीले, नारंगी रंग के फूलों से फजा महक उठी।